बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इंस्टॉलेशन की हुई थी कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो आप उसकी डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो आप पिछले वाला लेक्चर देख ले, तो उसमें उसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू पे आके, तो इधर से भी मैं इसकी शॉर्टकट को क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर यहाँ से ना हो तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर ले। यहाँ पर भी आप ऑल एप्स में देख ले तो इधर हमारे पास पड़ा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो इधर से आके आपने इधर देख लेना है, हमारे पास इधर पड़ा हुआ होगा W में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अगर यहाँ पर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, अगेन नहीं है इसमें। ओके, तो इधर आइए, आपके पास पड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ ना मिले तो वो आप सर्च भी कर ले, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख लूँगा वर्ड। ओके, इधर भी नहीं आ रहा। ओके, तो अगर नहीं आ रहा तो इधर से आप रिफ़्रेश कर ले थोड़ा सा, और इधर ही आपको न्यू फाइल पे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा न्यू, और इधर से मैं एक न्यू फाइल को ले लूँगा। तो ये हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी आपके ऑफिस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी पेपर कंपोजिंग है, इसके अलावा जो भी ऑफिस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लेटर आपने लिखना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना हो तो वो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, और इसकी PDF भी वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट में जब ये आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद आपके पास ऐसा ही एक लेआउट आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेआउट मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, इधर हम अगर ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है इस पर हम देख ले तो ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमें ऐसे बटन्स देता है, ऐसे कमांड्स देता है जो हमें अपनी फंक्शन के लिए या जो भी हम वर्क करें उसको हमें क्विकली एक्सेस देता है, तो इसलिए हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें हम कोई भी कमांड ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रा टेबल में ऐड कर लूँ तो जैसी अगर मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि मुझे यहाँ पर कोई टेबल ड्रा कर लेना है तो मैं डायरेक्टली इस पर आके क्लिक करूँगा और इधर मैं टेबल ड्रा कर लूँगा, ये हमारे पास टेबल लेआउट आ जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव कर ले। इसके अलावा अगर आपने इधर से आके इसमें आपको कोई भी टूल पसंद ना आए, मोर कमांड्स पे क्लिक कर लें। मोर कमांड से ये देख ले, ये हमारे पास पॉपुलर कमांड है। अगर आपने इधर से कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड को ऐड करना है तो वो आप ओके कर ले। तो जैसे ही अगर हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा, लेट्स सपोज इज इक्वल टू रैंक स्टार ब्रैकेट वन एंटर। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ से पॉइंट पे मैं क्लिक कर लूँ, कोई भी चीज़ में पॉइंट करना चाहूँ, लेट्स सपोज डी को मैं पॉइंट करना चाहता हूँ तो वो हमें पॉइंट करके दे देगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से आके मोर कमांड्स पे क्लिक कर लें और पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड्स पे क्लिक कर लें तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी कमांड्स होंगे वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे, और इधर से हम उसको ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। इसके अलावा हमारे पास है टाइटल बार। जो भी हमारे पास फाइल मौजूद है, इसे हम जिस नेम से सेव करेंगे
या जो भी नेम हम इसे देंगे तो ये हमारे पास इधर ही इसका नेम आ जाएगा कि ये भाई ये आपका ये वाला फाइल है, इसका ये नेम है। इसके अलावा ये हमारे पास कैप्शन बटन है, मिनिमाइज बटन है, तो इससे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोबारा इधर क्लिक करके हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इधर से हम इस विंडो को थोड़ा सा जो है ना वो विंडो में थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। और अगेन अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को ये हम क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे ये हमसे पूछेगा कि आपने ये सेव कर लेना है या फिर सेव नहीं करना। तो ये हम बाद में देखेंगे सेव और सेव एज वगैरह, लेकिन अभी मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ कि ये मुझे क्लोज भी नहीं करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं सेव करना तो आप डोंट सेव कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं सेव करना तो डोंट सेव। ओके, ये हमारे पास फाइल क्लोज हो गए। अब अगेन मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आके ये हमारे पास मौजूद है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह। तो इस एक को हम, ये जो इंसर्ट है या ये होम है, इस एक को हम टैब या मेन्यू कहते हैं। और एज अ होल ये सारे जो है हम इसे टैब बार या फिर मेन्यू बार हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अकाउंट है तो इधर भी आप साइन इन कर सकते हैं या फिर शेयर वगैरह, और फाइल पे आके इधर से भी आप जो है ना शेयर, इधर अकाउंट ये इधर मौजूद है, इधर भी आप साइन इन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास टूल्स मौजूद है। होम के अंदर अपने टूल्स होंगे, इंसर्ट के अंदर अपने टूल्स मौजूद होंगे, डिज़ाइन के अंदर अपने टूल्स मौजूद होंगे। तो इसे हम कहते हैं, इसी बार को हम टूल बार कहते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास वाइट एरिया है इसको हम पेज या फिर वर्किंग एरिया कहते हैं। अगर हम इसके अलावा इधर हमारे पास रूलर होंगे। अगर हम आपके पास शो नहीं हो रहे रूलर तो आप व्यू पे क्लिक करें, इधर आके रूलर, तो ये हमारे पास रूलर आ जाएंगे। अगेन हम इधर होम पे आएंगे। फॉर एग्जांपल इधर मैं इज इक्वल टू RAND शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 एंटर लिख लेता हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देगा। तो रूलर का काम क्या है? रूलर का काम यह है कि हम कोई भी टेक्स्ट को ऊपर या फिर लेफ्ट या फिर राइट, इसकी जो मार्जिन है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली इसी हैंडल्स की मदद से। तो रूलर हमें नापतोल में या फिर मेजरमेंट में ये हमें हेल्प कर लेता है कि आपने भाई टॉप में कितना स्पेस रखना है, लेफ्ट में, राइट पे या फिर बॉटम पे, तो वो आपने इधर से देख लेना होता है। इसके अलावा हमारे पास स्क्रूल बार है, ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रूल बार है, और ये वाले जो बटन है इसको हम स्क्रूल अप कहते हैं, वाइल ये जो नीचे वाला है इसको हम स्क्रूल डाउन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास स्टेटस बार मौजूद है। अच्छा, स्टेटस बार हमें अपनी कंडीशन को या फिर हमारी स्टेटस को वो शो कर लेता है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ या बैक सेलेक्ट करके बैक स्पेस की मदद से इज इक्वल टू RAND शेप ब्रैकेट स्टार्ट, और इसी ब्रैकेट के अंदर मैं 80 लिख लूँ ताकि मुझे 80 पैराग्राफ्स चाहिए, एंटर कर लूँगा। तो इधर अगर हम देख लें तो पेजेस ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये हमारे पास कितने पेजेस आएंगे? फॉर एग्जाम्पल नीचे आके इधर मैं क्लिक कर लूँ तो ये हमें शो करेगा। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में। अगर नहीं हो रहा तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको पेजेस का बता देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 7 पेजेस आ गए आप। और इसके अलावा मैं किस वाले पेज पे हूँ? 7 आप 7। अगर मैं 6 वाले पेज जंप कर लूँ तो ये हमें दिखाएगा कि आप भाई इस टाइम 6 नंबर पेज पे है और टोटल हमारे पास 7 पेजेस है। इसके अलावा ये हमारे पास हमें बताता है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट लिया है इसमें आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा लेफ्ट बटन तो ये हमें देगा कि पेजेस कितने लिखे हैं, वर्ड्स कितने लिखे हैं, करेक्टर मीन फॉर एग्जांपल अगर ये TO मैं रीड करूँ तो ये हमारे पास एक वर्ड है लेकिन इसमें करेक्टर 2 मौजूद है। तो करेक्टर नो स्पेस के अलावा और स्पेस के साथ ये कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, 80 पैराग्राफ्स है, लाइंस कितने हैं। तो ये आप इसकी वर्ड एनालिसिस यहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो इसके बाद नो ओके, इसमें प्रूफिंग एरर्स क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई हो, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड से इधर मैंने कुछ इरेज किया हो तो ये हमें एरर देगा, क्रॉस देगा। मतलब ये है कि इसमें आपने कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक की हुई है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इधर आके आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर F5 प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्टली उस वर्ड पर राइट क्लिक करके आप
उसे चेंज करेंगे। तो अगर आपने कोई ऐसा वर्ड लिखा है कि वाकई वो गलत हो तो आपको चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आके सवाबी लिखा जो कि सही है, ओके, या फिर मर्दान लिखा, ओके, तो अब मर्दान मैंने ठीक लिखा है लेकिन फिर भी हमारे पास एरर शो कर रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इधर आके अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर कर ले, या फिर आप अपने साथ इसको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मर्दान लिखेंगे तो ये आपको एरर शो नहीं करेगा, ओके। इसके अलावा लैंग्वेज है, अगर आप इस पर मैं क्लिक करूँगे तो ये हमारे पास इंग्लिश में है। अगर आप उर्दू वगैरह, फ़ारसी, अरबी वगैरह वो आप रखना चाहते हैं तो उर्दू तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा फाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से भी हम इधर देख लें, हमारे पास फाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल है तो इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे इधर आके ये हमारे पास व्यू मोड है। अगर ये अभी में हम प्रिंट लेआउट के मोड पे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं रीड मोड को सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास रीड मोड में आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं वेब लेआउट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वेब लेआउट या वेब व्यू में वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पेज लेआउट पे आ जाऊँ और इधर से मैं जूम आउट करना चाहूँ तो माइनस पे क्लिक करूँगा, अगर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम है वो हमारे पास 100 है। अगर यहाँ आके 100 पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 200% व्यू करना है तो ये आपको इधर प्रीव्यू दे देगा। इसके अलावा अगर मैं 200 पे क्लिक करूँगा 100 पे तो ये हमें 100 पे देगा। पेज वेट हाफ पेज देगा, टेक्स्ट वेट देगा, होल पेज देगा। होल पेज पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास होल पेज देगा। इसके अलावा अगर हम मिनी पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो भी पेजेस हमारे पास मौजूद होंगे वो हमें देंगे। तो इसके अलावा मैं इधर आके पेज वेट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ओके, तो ये पेज वेट पे आ गया। अच्छा, जैसे हम पेज वेट पे आ गए तो इधर हमारे पास एक और स्क्रूल बार हमें दे दिया जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रूल बार है। तो इधर से हम लेफ्ट स्क्रूल और फिर राइट स्क्रूल वो कर सकते हैं। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन क्लास या फिर लेआउट क्लास। तो इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया कि इसमें हम पेपर, कंपोजिंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसकी जो लेआउट है, इसके अलावा ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, ये जो माउस की ये आपको ये जो हम कंट्रोल करते हैं सब कुछ, तो इसको हम कर्सर या फिर एरो हम कहते हैं। तो इधर से आप अगेन मैं जूम को 100 रख लूँ अगेन। So this is all about your Microsoft Word layout. Thank you so much for watching this video. Hope so we will meet you in the next class. See you soon. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.